Hello friends, very good morning. Today we will discuss some of railway electrical engineering questions that will be quite useful in your upcoming competitive exams. So first question, specific gravity of lead acid cell is measured by जो lead acid cell होता है उसकी specific gravity किससे measure की जाती है? तो उसके लिए क्या अपने पास equipment रहता है? हाइड्रोमीटर से हम lead acid cell की gravity measure कर सकते हैं. हाइड्रोमीटर. Second question, positive plate of lead acid cell is made up of. पॉजिटिव जो अपनी प्लेट होती है लेड एसिड सेल की वो किसके बनी हुई होती है? लेड peroxide. The right answer would be lead peroxide. Three capacitors are question number 3. Three capacitors are connected in parallel and values are 4 microfarad, 3 microfarad and 5 microfarad respectively. Calculate equivalent capacitance. इनका equivalent capacitance क्या रहेगा? तो 1/4 अपना फॉर्मूला क्या रहता है? 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. Then 1/4 plus 1/3 plus 1/5. We will take the LCM of 4, 3 and 5. LCM would be 60, 12, 20 and here will be no 15 and 12. 20 plus 12, 32, 5, 37, 47 upon में 60. And now we will have to receive 60 upon में 47 microfarad. The answer would be 60 upon में 47 microfarad. Question number 4. The full form of SWG. SWG की full form क्या होती है? Standard wire gauge. SWG full form is standard wire gauge. GUAG. मतलब ये SWG के हम क्या करते हैं? किसी भी थिकनेस होती है कोई भी वायर की तो उसको मेजर हम SWG में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हैंड क्रिम्पिंग टूल इज यूज टू. हैंड क्रिम्पिंग टूल का क्या यूज होता है? ऑप्शन है टाइटनिंग ऑफ वायर केबल्स. नो, टाइटनिंग के लिए काम नहीं आता. टाइटनिंग ऑफ स्मॉल नट्स एंड इसके लिए भी यूज नहीं होता. क्रिम्पिंग द स्मॉल लग्स ऑन वायर एंड केबल, इसके लिए यूज करते हैं. क्रिपिंग द स्मॉल लग्स, जैसे कभी भी लग हम किसी भी केबल के आगे लगाते हैं तो हम हैंड क्रिपिंग टूल से करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज. पावर फैक्टर क्या होता है प्योरली रेजिस्टिव का? यूनिटी रहता है, यूनिटी. क्वेश्चन नंबर 7. हेलमेट का उपयोग के लिए किया जाता है? हेलमेट कहाँ लगाया जाता है? हेड पे. अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन. अर्थिंग कहाँ इंपॉर्टेंट रहती है? मैकेनिकल सर्किट में, सिविल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में? नन ऑफ दिस. इलेक्ट्रिकल सर्किट में. क्वेश्चन नंबर 9. फ्यूज वायर मस्ट बी कनेक्टेड इन. फ्यूज वायर कहाँ लगाना चाहिए? फेज के अंदर रहते हैं, फेज के अंदर. क्वेश्चन नंबर 10. विच टाइप ऑफ रिस्क इज बोर्न बाय एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर किस तरीके की रिस्क लेता है? फाइनेंशियल रिस्क, साइकोलॉजिकल रिस्क, पर्सनल रिस्क, ऑल ऑफ द अबव. फाइनेंशियल रिस्क रहता है एंटरप्रेन्योर. In my opinion, the answer should be financial risk. But you can also comment this answer in comment box. It may be all of the above, but in my opinion, the answer would be financial risk. Question number 11. Which of the following is the reason for business failure? किसी भी बिजनेस के फेलियर होने का क्या रीजन हो सकता है? लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, ठीक है, ये भी हो सकता है. पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी हो सकता है. पुअर मैनेजमेंट, ये भी हो सकता है. ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 12. विच आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? रिस्क बियरिंग, इनोवेशन, organizing and managing. All of the above are the functions of an entrepreneur. Question number 13. In 240 volt electric circuit, three resistance 50 ohm, 25 ohm and 5 ohm values are connected in series. What will be the total current in the circuit? तो 240 वोल्ट अपना AC सप्लाई किया हुआ है सर्किट के अंदर और 50 ohm, 25 ohm and 5 ohm are connected in series. तो 50, 25 and 5.
25 में 5 30 80 240 अपन में 80। ठीक है, तो ये अपना आई की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू क्या हो गई? 3 एम्पियर्स। P इक्वल्स टू आई आर अपनों ने लगाया है फॉर्मूला, तो अपने पास में 3 एम्पियर्स आंसर हो जाएगा। टोटल करंट कितना हो जाएगा सर्किट में? 3 एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 14, द मीटर यूज टू मेजर इंसुलेशन इज। कि हम इंसुलेशन को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? मैगर। मैगर इज यूज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। आईआर हम किस तरीके से मेजर करते हैं? मैगर की सहायता से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या रहती है? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर्स विल बी इन द डेसिमल। इसकी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। 2 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 1 2 3 0 1 2 1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया, फिर उसके बाद में 1 आएगा यहाँ पर। 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 0, ये तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 64 64 65 72 74 75। The right answer would be 75। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करना है। ये होता है 0 प्लेस, ये हो गया 1, फिर ये 2 3 4 5 6, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते रहना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। हमने पास 2 की पावर 6 है एक। ठीक है, फिर तो 0 0 था, तो और 1 ये एक अपनों ने ले लिया, 2 की पावर 1 हो गया। ठीक है, फिर 1 2 3, 2 की पावर 3 ये हो गया बस। ठीक है, 3 अब 4 थे अपने पास में, चारों एलिमेंट्स अपनों ने ऐड कर लिए। 64 ये हो गया। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। 75 ठीक है। विच ऑफ द सिंबल इज यूज नैंड गेट? ये एंड गेट का है, सॉरी, एंड गेट। द आंसर वुड बी एंड गेट। पीपीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। MOSFET, full form of MOSFET, metal oxide, metal oxide field effect transistor, field effect transistor, STP hyper text transfer protocol। HTTP कभी भी आप वेब कोई भी साइट पे जाते हो तो स्टार्टिंग में HTTP या HTTPS लिखा होता है। तो HTTP मतलब एक तरीके से ये लैंग्वेज होती है, और HTTPS मतलब सिक्योर है, जो लास्ट में S लिखा रहता है उसमें ये सिक्योर है। MOSFET अपना एक तरीके से ट्रांजिस्टर ही है। तो इस तरीके से इसकी स्विचिंग स्पीड IGBT के कंपैरिजन में बेटर होती है, बट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी IGBT के कंपैरिजन में कम होती है। यानी कि इसकी स्पीड तो हाई रहेगी, स्पीड हाई एज कंपेयर टू IGBT, बट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू IGBT लो रहती है इसकी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हमारे हेलमेट हो गए, ग्लव्स हो गए, जो हमारी खुद की सेफ्टी में जो भी इक्विपमेंट से करते हैं, वो सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आते हैं। इस तरीके से हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।